जयति गिरिसुताया कामसन्तापवाही न्यूरशिरसनिषेकश्चान्दनश्चन्द्रमौली तदनुच विजयन्ते कीर्तिभाजां कवीनां मसकृतमृतबिन्दुशन्दिनो वाग्विलासा। सभी को प्रणाम। आज मैं इस वीडियो में आपको सूर्य शतक के बारे में बताऊंगी कि सूर्य शतक की रचना कैसे हुई, कौन सी घटना थी जिसके कारण सूर्य शतक की रचना हुई। महाकवि बाण संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े महाकवि हुए हैं, जिनको बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम पंचबाणस्तु बाण इस बिरुद से सम्मानित किया जाता है, संबोधित किया जाता है। महाकवि बाण हर्षचरितम के रचयिता रहे हैं, कादम्बरी के रचयिता रहे हैं। तो एक बार की बात है कि महाकवि बाण की पत्नी उनसे रुष्ट हो जाती है किसी बात पे। वो अपनी पत्नी को मनाते हैं और बार बार में एक पद्य को गाते हैं, लेकिन उस श्लोक का 3 चरण ही उस श्लोक के बन पाते हैं। और उस श्लोक इस प्रकार से है। गते प्राया रात्रि कृशतनु शशिशीर्यतैव प्रदीप्तोऽयं निद्रा वशमुपगतो घूर्णितैव प्रणामान्तो मानस्त्यजसि न तथापि क्रुधमहो। ये 3 चरण ही बन पाते हैं और इनका अर्थ इस प्रकार से है। गते प्राया रात्रि कृशतनु शशिशीर्यत इव, कि हे प्रिय, रात्रि बीत गई है और ये चंद्रमा भी अस्त होने जा रहा है। प्रदीप्तोऽयं निद्रा वशमुपगतो घूर्णितैव, और ये जो दीपक है जो हमने जला रखा है रात को, यह भी नींद के वशीभूत होके ऊँघ रहा है, एक तरीके से घूम रहा है। प्रणामान्तो मानस्त्यजसि न तथापि क्रुधमहो, प्रणाम के बाद हे प्रिय मान का अंत हो जाता है। अर्थात यदि प्रणाम कर ले तो उसके बाद में जो रुष्ट हुआ व्यक्ति है वो खुश हो जाता है, लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं हो रही हो। ये 3 पद्य वो बार बार में दोहराते रहते हैं और सवेरा होने को हो जाता है, सुबह होने को हो जाती है, लेकिन वो मनती नहीं है, रुष्टि रहती है। तो उसी समय महाकवि मयूर जो उनके साले थे और उनकी पत्नी के भाई थे, तो वो आते हैं काव्य चर्चा के लिए, महाकवि बाण को बुलाने के लिए, घूमने के लिए। तो वे देखते हैं कि महाकवि जो बाण हैं वो बार बार में 3 पद्यों को गा रहे हैं, 3 पद्य के 3 चरणों को गा रहे हैं और उनसे चौथा चरण बन नहीं पा रहा है। तो वे चौथा चरण स्वयं बना के गाते हैं और कहते हैं उजय प्रत्या सत्या हृदयमपि ते चंडी कठिनम। इसका अर्थ ये है कि वक्षस्थल की कठोरता के समान तुम्हारा हृदय भी है चंडी, कठोर है। जब महाकवि बाण की पत्नी ये सुनती है तो उनको बहुत ही क्रोध आता है और वे बिना सोचे समझे कि यह श्लोक को बनाने वाला, चौथे चरण को बनाने वाला कौन है, श्लोक बनाने वाले को, चौथे चरण को बनाने वाले को श्राप दे देती है कुष्ठी होने का। उनके पातिव्रत्य के प्रभाव से जो महाकवि मयूर है, जो उनके भाई है, वो कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाते हैं। जब वो खुश होती हैं तो उनके पास महाकवि मयूर अपनी बहन के पास जाते हैं और उनसे कुष्ठ रोग से निवारण का उपाय पूछते हैं। तो वे कहती हैं कि आप भगवान सूर्य की आराधना करें। तो महाकवि मयूर एक नदी के किनारे एक वृक्ष पर 100 रस्सियों से एक छींका लटकाते हैं, उनके 100 रस्सियाँ बांधते हैं। रोज़ वे एक श्लोक बोलते हैं, उस पर बैठ के रोज़ एक श्लोक की रचना करते हैं और रोज़ एक रस्सी काटते हैं। इस तरीके से वो 99 रस्सियाँ काट देते हैं, 99 श्लोक रचना कर देते हैं। उसके बाद में वो 100वें श्लोक की रचना करते हैं और 100वीं रस्सी जब वो काटते हैं तो उस काटने से पहले ही, नदी में गिरने से पहले ही भगवान सूर्य प्रकट होते हैं और उनको कुष्ठ रोग से मुक्त करते हैं। तो इस प्रकार से सूर्य शतक की रचना हुई। आप इस वीडियो को सभी के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।